प्रिय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समोच्च रेखाओं। अभी तक आपने उच्चाउच्च निरूपण की जो विधियाँ थी उनमें पढ़ा बेंचमार्क, स्पॉट हाइट, हेशुर प्रणाली और पर्वतीय छायाकरण के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे समोच्च रेखा अथवा कंटूर्स का। तो समोच्च रेखा क्या होती हैं उनके बारे में देखिए। यह उच्चाउच्च निरूपण की एक मानक विधि है। धरातल पर इसकी परिभाषा है समोच्च रेखा की। देखिए, धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए इसको। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। समोच्च रेखा मानचित्र में किन्हीं दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर समोच्च रेखा अंतराल कहलाता है। यानी कि जो भी दो अगल बगल की समोच्च रेखाएं होती हैं, उन समोच्च रेखाओं के बीच का जो अंतर है उसे समोच्च रेखा अंतराल कहा जाता है। मानचित्र में साधारणतः एक ही समोच्च रेखा अंतराल पर समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे कोई भी मानचित्र हम बनाते हैं, उन मानचित्रों में जो समोच्च रेखा का अंतराल होता है वो लगभग सभी में समान होता है। समोच्च रेखी मानचित्र को देखकर ढाल की प्रवणता का सहज अनुमान लगाया जाता है। तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम है अथवा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम उस धरातल के ढाल की जो तीव्रता है उस तीव्रता का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। मानचित्र में जहाँ समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ ढाल की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत कम प्रवणता वाले भागों में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो जहाँ पर भी ढाल में तीव्रता पाई जाती है वहाँ पर समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं, जबकि जहाँ पर ढाल में तीव्रता कम पाई जाती है, मंद ढाल पाया जाता है, वहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी लगभग दूर दूर वहाँ पर रखी जाती है। तो इसी कड़ी में हम कुछ उदाहरणों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। लगभग 15-20 उदाहरणों का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न भौगोलिक आकृतियों की समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं और उन्हें समोच्च रेखाओं के माध्यम से प्रकट किया जाता है। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं शंक्वाकार पहाड़ी अथवा कॉनिकल हिल। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। शंकु की आकृति में ऊंचा उठा हुआ कोई भूभाग शंकु की आकृति में ऊंचा उठा हुआ कोई भूभाग जिसकी ऊंचाई समीपवर्ती क्षेत्र से 1000 मीटर से कम है, शंक्वाकार पहाड़ी कहलाता है। शंक्वाकार पहाड़ी को समान दूरी के अंतर पर खींची गई संकेंद्री समोच्च रेखाओं से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो शंक्वाकार पहाड़ी की जब हम समोच्च रेखाएं बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वृत्ताकार समोच्च रेखाओं का हमको निर्माण करना पड़ता है। और ये जो समोच्च रेखाएं होती हैं, इन सभी समोच्च रेखाओं के बीच में लगभग समान दूरी हम रखते हैं। अर्थात जैसे बीच का जो केंद्र है वह केंद्र बना देते हैं, उसके बाद में लगभग उसी अनुपात में हम अन्य समोच्च रेखी वृत्तों की रचना करते हैं।
अब इन समोच्च रेखाओं के माध्यम से, समोच्च रेखाओं की सहायता से किस प्रकार से आपकी धरातलीय आकृति का निर्माण होता है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। ये सबसे पहले संकेंद्री समोच्च रेखाओं का हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया, जैसे गोले बना दिए, वृत्त बना दिए संकेंद्री समोच्च रेखाओं का। चूँकि पहाड़ी हमें प्रदर्शित करनी है तो बिल्कुल मध्य में जो उसकी हाइट है वो हाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी जो पहाड़ी की चोटी को प्रदर्शित करती है। तो 500, 400, 300, 200 इस प्रकार की समोच्च रेखाओं का हम निर्माण कर देते हैं। निर्माण करने के पश्चात उन सभी समोच्च रेखाओं को जितना पॉसिबल हो सके, अधिकांश समोच्च रेखाओं को लगभग बीच में से काटती हुई एक ए बी रेखा की हम यहाँ पर रचना कर देते हैं। ए बी रेखा से इसको काटने के पश्चात ये जो ऊपर के संकेंद्री वृत्त हैं उन वृत्तों से ये यूँ मान के चलिए ए बी रेखा को जहाँ जहाँ पर ये वृत्त काटते हैं उन स्थानों से नीचे की ओर आपको लंब डालने हैं। ए से बिल्कुल सेंटर तक आप आए और सेंटर से बी की ओर गए शंक्वाकार पहाड़ी वाले चित्र में। तो जिन जिन स्थानों पर संकेंद्री जो समोच्च रेखाएं हैं उन समोच्च रेखाओं को ए बी रेखा के द्वारा काटा जाता है, उन स्थानों से नीचे तक हम लंब डालेंगे। सबसे पहले जो भी आपके संकेंद्री वृत्तों की ऊंचाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम एक मापनी की यहाँ पर रचना कर देते हैं, मापनी का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास हाइट दे रखी है 200 से लेकर 500 मीटर, तो हम यहाँ पर नीचे 100 से लेकर 500 मीटर तक की हाइट बना देते हैं और यहाँ पर शंक्वाकार पहाड़ी के लिए हम यहाँ पर मापनी तैयार कर देते हैं। अब इस मापनी की सहायता से हम आपको लंब डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी रेखा जो है वो ए बी रेखा इन संकेंद्री वृत्तों को सबसे पहले 200 पर काट रही है। तो जिस स्थान पर ए बी रेखा और 200 की रेखा आपस में कट रही है उस स्थान से नीचे की ओर लंब डाला जाएगा। और लंब कहाँ तक आएगा? पैमाने पर आपका जो 200 मीटर है इस 200 मीटर की सीध में आके उस लंब को हम ख़त्म कर देते हैं। तो उसी प्रकार से 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर और उसके बाद में फिर से 500, 400, 300, 200 और 100 मीटर। तो जिन जिन स्थानों पर भी ए बी रेखा इन संकेंद्री वृत्तों को काट रही है उन स्थानों से आपको लंब डालने हैं। और लंब कहाँ तक डालेंगे? जैसे 500 मीटर से आपने लंब डालना प्रारंभ किया तो लंब की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 500 मीटर की सीध में है। ये जो आपने बगल में मापनी बना रखी है इस मापनी पर 500 मीटर की सीध में उस लंब को हमें छोड़ देना है। तो इसी प्रकार से 400 मीटर वाला जो लंब है वो नीचे मापनी में 400 मीटर की सीध में लाकर छोड़ देना है। 300 मीटर वाला जो लंब है वो नीचे मापनी में 300 मीटर की सीध में जाके छोड़ देना है। अब इन लंब को ड्रॉ करने के पश्चात, बनाने के पश्चात हम उन सभी लंबों को, उन सभी बिंदुओं को आपस में फ्री हैंड से मिला देते हैं। तो सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने के पश्चात इस प्रकार से हमारे सामने शंक्वाकार पहाड़ी की रचना प्रकट हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। आगे आने वाली वीडियो में विभिन्न प्रकार की ये जो समोच्च रेखाओं द्वारा निर्मित आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों का हम लगातार अध्ययन करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पठार, कटक इत्यादि की जो भी समोच्च रेखाएं हैं उन सभी समोच्च रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।